अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक लोगों का तज़किरा फरमा रहे हैं, अपने पसंदीदा लोगों का ज़िक्र फरमा रहे हैं, अपने महबूब लोगों का ज़िक्र फरमा रहे हैं। और जिस अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने और जिन अल्फाज से रब तआला ने अपने महबूब लोगों का तज़किरा फरमाया है, उन अल्फाज में भी बड़ी मोहब्बत है। फरमाया कि वइबादुर रहमान, रहमान के बंदे, मेहरबान ज़ात के बंदे, अल्लाह के बंदे कौन होते हैं? रब ताला ने कुछ उनकी सिफ़ात बयान फरमाई है और रहमान के बंदों की इस आयत में दुआ ज़िक्र फरमाई है कि जो लोग रब के महबूब होते हैं, रब के बंदे होते हैं, रहमान के बंदे होते हैं, उनकी दुआ क्या होती है। फरमाया कि वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, कि जो रहमान के बंदे होते हैं वो अपने रब से ये दुआ करते हैं कि आए हमारे रब, हमारी बीवियों को भी और हमारी औलाद को भी हमारी आँखों की ठंडक बना, उनको हमारे लिए सुकून का बायस बना, उनको हमारे लिए राहत का बायस बना, उनको हमारे लिए खुशी का बायस बना। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें परहेज़गार लोगों का, नेक लोगों का सरबराह बना दे। बाप अपने घर का सरबराह होता है और उसके माता जितने लोग होते हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, उसकी घरवाली है, ये सब उसके मातात हैं और इन सब का सरदार और इन सब का सरबराह बाप होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे महबूब बंदे होते हैं वो ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे भी परहेज़गार बना दे, मुझे भी नेक बना दे, मुझे भी तकवा तहारत अता फरमा दे, और मेरे मातहत जितने लोग हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, उनको भी परहेज़गार बना दे। मैं परहेज़गार लोगों का, परहेज़गार बंदों का, तकवा तहारत के साथ ज़िंदगी गुजारने वालों का सरबराह बनना चाहता हूँ। मुझे रब अपने नाफरमानों का सरबराह न बना, मुझे रब अपने दुश्मनों का सरबराह न बना, मुझे सरबराह बना नेक लोगों का। तो घर के अंदर जितने लोग होते हैं वो अगर सब के सब नेक हों, तकवा तहारत की ज़िंदगी गुजारने वाले हों, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा की ज़िंदगी गुजारने वाले हों, अपनी आखरत को सामने रखकर, अपनी आखरत की फ़िक्र करके, अपनी आखरत की कामयाबी को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने वाले हों, तो घर का सरबराह भी नेक होता है और उसके मातहत जितने लोग होते हैं वो भी नेक होते हैं। रब को ऐसा घर चाहिए, रब को ऐसा घर मतलूब है, रब को ऐसा घर महबूब है, पसंद है कि जिस घर के अंदर रहने वाले सब अफराद, मातहत लोग भी और उनका सरबराह भी तकवा तहारत की ज़िंदगी गुजारने वाले हों, नेक ज़िंदगी गुजारने वाले हों। रब ताला ने औलाद को नेमत करार दिया है। औलाद अल्लाह ताला की नेमत होती है। बेटे भी नेमत, बेटियां भी नेमत। अल्लाह जो अता फरमाता है, माल अता फरमाता है, दौलत अता फरमाता है, सरमाया अता फरमाता है, ये रब ताला की बख्शिश है, ये रब ताला की अता है, अल्लाह का इनाम है। और बिलखुसूस जो बेटियां होती हैं वो रब की रहमत होती है।
इसलिए हमारे माशरे के अंदर ये जुमला बहुत मशहूर है, बेटी बायस रहमत। अल्लाह ने भी बेटी को बायस रहमत करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेटी को बायस रहमत करार दिया है। बेटे अल्लाह का इनाम है और बेटियां रब की रहमत हैं। इनाम और रहमत में क्या फ़र्क होता है? इनाम पर हिसाब मांगा जाता है और रहमत पर कोई हिसाब नहीं मांगा जाता। रहमत पर कोई हिसाब नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं। इनाम पर हिसाब भी हो सकता है। बेटों को रब ताला ने नेमत करार दिया है और बेटियों को रहमत करार दिया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी मेहरबान रसूल मुकर्रम आक़ाए दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया कि जिस बाप को अल्लाह ताला 3 बेटियां अता फरमाए और वो अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उनकी अच्छी कफालत करे, उनकी तरबियत करे, उनकी तालीम का ख्याल रखे, अच्छी तालीम उनको दिलवाए, अच्छा उनका नाम रखे। जब वो बेटियां बड़ी हो जाएं, शादी के काबिल हो जाएं, तो अच्छा रिश्ता तलाश करके अच्छी जगह पर उनकी शादी कर दे, उनका निकाह कर दे और वो अपने घर में जाकर खुश व खुरम जिंदगी गुजारें। फरमाया कि वो 3 बेटियां उस बाप को जन्नत दिलाने वाली होती हैं। वो 3 बेटियां उस बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया और सबब बन जाती हैं। एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बेटियां हों, फरमाया कि जिस बाप को रब 2 बेटियां अता फरमाए और वो उन दोनों की बेहतरीन परवरिश करे, उनको आदाब सिखाए, उनको तालीम दिलवाए और वक़्त पर उनकी शादी कर दे, वो अपने घरों को खुश खुरम चली जाए, ज़िंदगी गुजारें। फरमाया कि वो 2 बेटियां भी उसके लिए जन्नत का ज़ामिन बन जाती हैं, जन्नत दिलाने वाली होती है। और एक बेटी के बारे में भी आपका फरमान बयान हुआ है कि जिसको एक बेटी अल्लाह ने अता की हो, वो एक बेटी भी उसके लिए जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है। तो बेटियां रब ताला की रहमत होती हैं, रब ताला का इनाम भी है, रब ताला की नेमत भी है और उसके साथ साथ रब ताला की रहमत भी है। जिन बापों को, जिन वालिदैन को अल्लाह ताला बेटियां अता फरमाते हैं, रब को उन पर खुसूसी करम होता है, रब का उन पर खुसूसी करम होता है, रब का उन पर खुसूसी इनाम होता है और वो लोग रब को पसंद होते हैं, वो घर रब को पसंद होता है जिस घर में अल्लाह ताला बेटी अता फरमाते हैं। तो बेटियों की पैदाइश पर खुशी का इजहार करना चाहिए। बेटियों की पैदाइश पर रब ताला की रहमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसको बायस से आर नहीं समझना चाहिए, उसको शर्मिंदगी का बायस नहीं समझना चाहिए। दुनिया के अंदर भी बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करती हैं बेटियां और उनकी आखिरत को भी बनाने वाली होती हैं, उनकी आखिरत को भी संवारने वाली होती हैं और जन्नत में ले जाने वाली होती हैं बेटी। कहते हैं कि सबके मुकद्दर में बेटियां कहाँ होती हैं? जिस घर में जो घर अल्लाह को पसंद होता है, जो घर रब को महबूब होता है, उस घर में अल्लाह ताला बेटियां अता फरमाता है। इसलिए बेटी की पैदाइश पर कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए और बेटी को बैस से आर नहीं समझना चाहिए, बल्कि खुशी का इजहार करना चाहिए। यहबुली मन यशाउ इनासा व यहबुली मन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह चाहे तो बेटे अता फरमा दे, रब चाहे तो बेटियां अता फरमा दे
रब चाहे तो बेटे बेटियां दोनों अता फरमा दे, और रब चाहे तो बिल्कुल औलाद ही न दे। ये रब की मर्जी है, रब का इख्तियार है। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से बेटा बेटी मिले, अल्लाह ताला का खुसूसी शुक्र अदा करना चाहिए। और औलाद रब ताला की नेमत है, इंसान का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाली औलाद होती है। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको उनकी औलाद की वजह से उनको बड़ा मकाम मिला है, बड़ा उनको रुतबा मिला है, बड़ा उनको मकाम मिला है, बड़ा उनको शर्फ मिला है। तो औलाद के मिलने पर रब ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। एक सहाबी हैं हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपना वाक़या बयान करते हैं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या बयान किया है। वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अभी मुसलमान नहीं थे, हालत कुफ्र में थे, और इस्लाम लाने के इरादे से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलमा पढ़कर मुसलमान कर दीजिए। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। और फिर कहा कि या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दौरे जाहिलियत के अंदर, ज़माना जाहिलियत के अंदर जो नेकियां की हैं, क्या उन नेकियों का मुझे कोई सवाब मिलेगा? उन नेकियों का मुझे कोई अजर मिलेगा? उन नेकियों पर अल्लाह तबारक व तआला क्या मुझसे खुश होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रूर, अगर तुमने ज़माना जाहिलियत में भी नेकियां की हैं तो तुम्हारी वो नेकियां तुम्हारे दर्जात की बुलंदी का बायस बनेगी, और तुम्हें उन नेकियों पर अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ, तुमने दौरे जाहिलियत में, ज़माना जाहिलियत में क्या नेकी की है? हज़रत सासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अजीब वाक़या है, सुन लीजिए। मुझे रब ताला ने बड़ी दौलत से नवाजा, रब ताला का खुसूसी मुझ पर करम हुआ, उसका इनाम हुआ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऊँट मुझे अता किए, बहुत मालो ज़र रब ताला ने मुझे अता किया। मेरे 2 ऊँट गुम हो गए, तीसरे ऊँट पर बैठकर मैं अपने उन दोनों ऊँटों की तलाश में उनको ढूंढने के लिए निकला। तलाश करते करते, ढूंढते ढूंढते मुझे देर हो गई, और एक जंगल में मैं चला गया। उस जंगल के अंदर अपने ऊँटों को तलाश करता रहा। जंगल को क्रॉस कर गया, दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि एक झोपड़ी है, एक छोटा सा घर है, उसके बाहर, उसके करीब में मेरे दोनों ऊँट मौजूद हैं। मैं वहां पहुंच गया। वहां देखा कि एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग आदमी वहां बैठे हुए हैं और मेरे ऊँटों की निगरानी कर रहे हैं, उसकी देखभाली कर रहे हैं। मैं वहां पहुंचा, सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा कि बाबा जी, ये दोनों ऊँट मेरे हैं, आप ये दोनों ऊँट मुझे वापस कर दें। उसने कहा कि अगर तुम्हारे हैं तो तुम ले जाओ, मैं तुम्हारे ऊँट पकड़कर तो नहीं लाया था। ये चरते चरते जंगल में चरते चरते यहाँ पहुँच गए हैं, तुम्हारे सामने बांधे हुए हैं, अगर तुम्हारे हैं तो तुम ले जाओ। इतने में उस बाबा जी ने मेरे लिए अपने घर से पानी मंगवाया, खजूरें मंगवाई, मुझे पानी पेश किया, मैंने पानी पिया, खजूरें मैंने खाई। अभी ये मामला चल रहा था कि उसके घर के अंदर से एक नवमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ है। उस बाबा जी ने जोर से कहा कि बेटा पैदा हुआ या बेटी, बेटा हुआ या बेटी? तो मैंने कहा कि बाबा जी, अगर बेटा पैदा हुआ है तो तुम क्या करोगे, और अगर बेटी पैदा हुई तो क्या करोगे? उसने कहा कि अगर बेटा पैदा हुआ तो मैं उसको पालूंगा, पोसूंगा, उसकी तरबियत करूंगा, उसकी कफालत करूंगा,
उसको तालीम दिलवाऊंगा, वो बेटा मेरा सर फ़ख्र से बुलंद करेगा, मेरे कबीले का सरबराह बनेगा, मेरे कबीले का सरदार बनेगा और मेरे कबीले की शान को बढ़ाएगा। मैंने कहा अगर बेटी पैदा हुई, उस बाबा जी ने कहा कि अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उसको अभी ज़िंदा दरगोर कर दूंगा, मैं अभी उसको ज़िंदा दफन कर दूंगा। मैंने कहा ये क्या करेंगे आप, बेटी को ज़िंदा दफन कर देंगे? बेटा तुम्हारी शान बढ़ाएगा, बेटा तुम्हारा सर फ़ख्र से बुलंद करेगा, बेटा तुम्हारे कबीले की शान बढ़ाएगा, क्या बेटी नहीं बढ़ाएगी? उसने कहा कि जी हम बड़े कबीले के लोग हैं, कबीले की ज़िंदगी गुजारते हैं, हम अपने घर में दामाद को बर्दाश्त नहीं करते, मैं अपनी गर्दन को दामाद के सामने झुका नहीं सकता, और ससुराल में बेटी पर जो जुल्म होता है मैं उस जुल्म को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटी पैदा होगी तो मैं अभी उसको दफन कर दूँगा ताकि बाद में मसाइल ही पैदा ना हो और किसी किस्म की मुझे कोई परेशानी लायक ना हो। कहते हैं ये मामलात चल रहे थे, मैंने कहा कि पूछो, आवाज़ दो और तो मालूम करो कि बेटा हुआ कि बेटी। उसने फिर आवाज़ दी कि बेटा पैदा हुआ या बेटी, तो आवाज़ आई कि बेटी पैदा हुई। तो उसने कहा कि मैं अभी इसको ज़िंदा दफन कर देता हूँ। मैंने कहा ठहरो, रुक जाओ, क्यों दफन करते हो? क्या उसको ज़िंदगी का कोई हक हासिल नहीं है? ज़िंदगी गुजारने का उसका कोई हक हासिल नहीं है? बेटा भी अल्लाह देता है, बेटी भी अल्लाह देता है, बेटे को ज़िंदगी देते हो, बेटी को क्यों नहीं देते? उसने कहा कि जी मैं आर नहीं महसूस कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपनी बेटी को ज़िंदा दफन करूँगा। मैंने कहा ये बेटी मुझे दे दो, अगर तुम इसको नहीं पाल सकते, तुम इसकी कफालत नहीं कर सकते और तुम इसको ज़िंदगी नहीं दे सकते तो ये बेटी मुझे दे दो। उसने कहा कि मुफ्त में नहीं दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मैंने कहा तुम्हारे पास जो 2 ऊँट मौजूद हैं, बेटी के बदले में वो दोनों ऊँट मैं तुम्हें दे देता हूँ। उसने कहा कि नहीं, जिस ऊँट पर तुम यहाँ पहुँचे हो वो तीसरा ऊँट भी मुझे दे दो तो तीनों ऊँट के बदले में मैं तुम्हें बेटी दे देता हूँ। मैंने कहा जी मुझे ये सौदा मंजूर है। मैंने तीनों ऊँट उसको दे दिए और उसकी बेटी लेकर मैं अपने घर में आ गया। मैं अपने घर में पहुंचा, मैंने अपनी कनीज़ को, वो छोटी सी मासूम बेटी बच्ची, मैंने उसके हवाले की और उसको मैंने ताकीद की कि इसकी तरबियत करो, इसकी कफालत करो, इसको दूध पिलाओ। वो दूध पीने लगी, थोड़ी बड़ी होने लगी। जब कुछ बड़ी हो गई तो उस बेटी का जो चेहरा था बड़ा खूबसूरत चेहरा था। वो मासूम सी कली मेरे दिल में मोहब्बत कर गई, मेरे दिल के अंदर उसकी मोहब्बत पैदा होगी। मैं जब उसको देखता तो मेरा दिल नरम हो जाता, उसका चेहरा देखने पर मुझे प्यार आ जाता। मैं उसके सर पर शफकत का हाथ फेरता, वो मेरे सीने से चिमट जाती, मेरी दाढ़ी के बालों से वो खेलती। मुझे उससे बहुत मोहब्बत होगी, मुझे उससे बहुत प्यार हो गया और मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी नरमी पैदा हुई कि मुझे नेकी करने का, इबादत करने का, अल्लाह की तरफ रुजू करने का एक चस्का लग गया। और मैंने अपने दिल में ये बात सोच ली कि मैं इस तरह की बहुत सारी और बच्चियों को तलाश करके, जिनके वालिदैन उनको ज़िंदा दरगोर करना चाहते हैं, जिनके वालिदैन उनको ज़िंदा दफन करना चाहते हैं, मैं उन सबको ज़िंदगी दूंगा और उन सब को लेकर अपने घर में लाकर उनको बसाऊंगा, उनकी कफालत का इंतज़ाम करूंगा, उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करूंगा। वो कहते हैं कि मैं अगले दिन ये सोच कर अपने घर से बाहर निकला, मुख्तलिफ़ इलाकों में गया, मुख्तलिफ़ बस्तियों में गया, मुख्तलिफ़ कबीलों में गया। जहाँ जहाँ मुझे पता चलता कि यहाँ बेटी पैदा हुई है और ये लोग उसको ज़िंदा दफन करना चाहते हैं, मैं उनके पास पहुँच जाता और उनको कहता कि इसको ज़िंदा दफन न करो, मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। 3-3 ऊँटों के बदले में वो सहाबी कहते हैं कि मैंने एक एक बेटी ले ली, ख़रीदी और अपने घर में ले आया और उनकी कफालत की जिम्मेदारी उठाई, उनकी तरबियत की, उनको बड़ा किया। दिन चलते रहे, महीने चलते रहे, साल गुजरते रहे।
इस तरह की बच्चियों को मैंने अपने घर में जमा किया। वो सहाबी फरमाते हैं कि 360 बच्चियां बन गई। 360 बच्चियों को मैंने जमा किया, उनको ज़िंदगी दी, अपने घर में पाला पोसा, अपना रुपया पैसा उन पर खर्च किया, उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया, बड़ी होगी उनकी शादियाँ की और उनको अपने घरों में रुखसत कर दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये मेरी नेकी रब को मंजूर होगी? क्या ये मेरी नेकी रब को पसंद आएगी? क्या मेरा रब इस पर खुश होगा और मेरा रब इस पर मुझे इनाम अता फरमाएगा, अजर व सवाब देगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपकी मुबारक दाढ़ी आंसू से तर हो गई और दाढ़ी से आंखों के से निकलने वाले आंसू के कतरे वो नीचे गिरने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। हज़रत सासा फरमाते हैं कि मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे माथे पर बोसा दिया और फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत देखें कि रब ताला की कितनी तुम पर रहमत हुई है, रब ताला को कितना तुम पर प्यार हुआ है, रब को कितनी तुमसे मोहब्बत हुई है कि अल्लाह ताला ने एक इनाम तुम्हें दुनिया में अता कर दिया है और जो आखिरत में इनाम देना है वो तो आखिरत में देना है। एक बड़ा इनाम रब ताला ने तुम्हें दुनिया में अता किया है, वो इनाम ये है कि रब ताला ने तुम्हें आखिरी नबी की ज़ियारत करवा दी है। रब ताला ने तुम्हें आखिरी नबी के दीदार का शर्फ अता कर दिया है, इमाम अल अंबिया की ग़ुलामी में तुम्हें दे दिया है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में तुम्हें दे दिया है। एक बड़ा इनाम तो ये है। नबी क्या उम्मती बनने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुआ करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने रब से दुआ करते रहे कि मुझे आखिरी नबी का उम्मती बना दे। ऐ मेरे प्यारे सहाबी, देख अपने रब की रहमत को कि रब ताला ने उस नबी की तुम्हें ज़ियारत करवा दी है कि जिस नबी के लिए रब ताला ने इस कुल कायनात को बनाया, इस कायनात के निज़ाम को रब ताला ने सजाया है। एक इनाम तो रब ने ये किया है और दूसरा इनाम यह है कि रब ताला आखिरत में तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे नबी का वादा है कि रब ताला आखिरत में तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा, अपनी रहमत के खजाने तुम्हारे लिए खोल देगा। दुनिया के अंदर भी उसने बड़ा इनाम तुम्हें अता फरमाया है, आखिरत में भी तुम्हें रब ताला बड़ा इनाम अता फरमाएगा, अपने रहमत के खजाने तुम्हारे लिए खोल देगा। ये बहुत बड़ा इनाम है। सिर्फ बेटियों से मोहब्बत करने पर, बेटियों से प्यार करने पर, उनकी कफालत करने पर, उनकी तरबियत करने पर, अपने घर में खुशी से उनको बसाने पर रब ताला ने इतना बड़ा इनाम उनको अता फरमाया है। तो मैंने अर्ज़ किया कि बेटियां वैसे रहमत होती हैं और बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करती हैं, जन्नत में ले जाने वाली होती हैं, जहन्नम से बचाने वाली होती हैं। और बेटियों को अपने बाप के जूते से भी प्यार होता है। बेटी वो हस्ती है कि जिसको अपने बाप के जूते से भी प्यार होता है। सब बापों का, सब वालिदैन का ये तजर्बा होगा कि जब बाप घर से तैयार होकर बाहर निकलने के लिए जब आमादा होता है, तैयार होता है, तो बेटी की नज़र बाप के जूते पर होती है, कहीं जूता ख़राब तो नहीं है, कहीं जूता साफ करने वाला तो नहीं है। बेटी की नज़र बाप के जूते पर होती है। वो जल्दी से, उसको कोई और कपड़ा ना भी मिल रहा हो, जल्दी से अपने दुपट्टे से बाप के जूते को साफ करती है। तो बेटियां ये बाप के लिए फ़ख्र का बायस होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से प्यार किया, बेटियों से मोहब्बत की और खतून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में फरमाया कि फ़ातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब कमली वाले नबी के घर में तशरीफ़ लाया करती थीं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे।
अपनी बेटी का भी इस्तकबाल करते थे, उनको प्यार देते थे और उनके सर पर शफकत का हाथ फेरते थे और उनके लिए अपनी चादर बिछा देते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में तशरीफ़ ले जाते थे तो सब घर वालों से मिलते थे, फिर आखिर में अपनी बेटी के घर जाते थे, फातिमा के घर जाते थे और उनसे मिलकर फिर मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते थे, सफ़र के लिए रवाना हो जाते थे। और जब अपने घर वापस आते, मदीना में वापस आते, तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में, अपनी मस्जिद में हाजिर देते, अल्लाह के हुजूर सजदा करते, नमाज नफल अदा करते। उसके बाद सबसे पहले अपनी बेटी के घर में जाते, उनको प्यार देते, उनसे मोहब्बत का इजहार करते, फिर अपने घर में तशरीफ़ ले आते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से मोहब्बत करके, अपनी बेटियों से प्यार करके उम्मत को सबक दिया है, उम्मत के लिए नमूना छोड़ा है कि बेटियां बायस रहमत होती हैं, बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं, उनकी भी कदर करनी चाहिए, बेटियों की भी कदर करनी चाहिए, उनका भी एहतराम करना चाहिए। ज़िंदगी में अपनी औलाद के दरमियान ना इंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, ज़िंदगी में अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करना चाहिए। हज़रत नुमान बिन बशीर एक सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा एक बेटा है मोहम्मद, मैंने अपने बेटे को एक ग़ुलाम दिया है, उसको गिफ्ट किया है, उसको हदिया किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी दूसरी औलाद भी है, दूसरे बेटे भी हैं? कहा कि जी हाँ हैं। फरमाया कि सबको ग़ुलाम दिए, सबको गिफ्ट दिया, सबको हदिया दिया? कहा कि जी नहीं, बाकियों को नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद में ना इंसाफ़ी ना किया करो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ किया करो। अगर सबको दे सकते हो ग़ुलाम तो सबको दो, और अगर सबको नहीं दे सकते तो इससे भी वापस लो। तो ज़िंदगी में औलाद के दरमियान इंसाफ का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। अल्लाह हम सबको औलाद की कदर की तौफीक अता फरमाए और हमारी औलादों को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।